नमस्कार, वेलकम गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल आपका एग्ज़ाम जो है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का है। उसकी बहुत बेहतरीन और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास आपके बीच में आ चुकी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, गारंटी के साथ में ये एग्ज़ाम्स में कल आपके क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि आप सभी वीडियो इग्नोर मत करिए, वीडियो पूरा वॉच करिए। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार वॉच करिए। अगर आपने 2 बार वीडियो देख लिया तो पूरी जानकारी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना इम्पोर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विटामिन्स। व्हाट इज विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात ये है इम्पोर्टेंट कि जो विटामिन्स होते हैं इनकी शरीर में अल्प मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। जो विटामिन्स होते हैं बॉडी में इनकी बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। अगर विटामिन्स की कमी बॉडी में हो जाती है तो उसकी कमी के कारण बहुत सारे डिजीजेज क्रिएट हो जाते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं? जीवों के आहार में आवश्यक विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी विटामिन्स का मुख्य काम क्या होता है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेते हैं। जो भी बॉडी के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती, उसमें ये भाग लेते हैं। तो जीवों के आहार में आवश्यक विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए आवश्यक होते हैं तथा जिनसे जीवों की वृद्धि एवं संतुलित मात्रा में रखरखाव होता है, उनको क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। तो विटामिन्स मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती बॉडी के अंदर उसको उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, बात करी जाए यहाँ पे कि जो विटामिन्स है इसकी खोज किसने की, तो विटामिन की खोज किसने की थी? लियोनेन ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना। विटामिन की खोज किसने की थी? तो खोज तो की थी विटामिन किसने? लियोनिन ने। लेकिन जो विटामिन टर्म है, जो विटामिन शब्द है, ये किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूज रहते हैं। जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। तो विटामिन टर्म जो है ये दिया था फंक ने, और जो डिस्कवर किया था, जो खोज की थी विटामिन की, वो की थी लियोनिन ने। ठीक है, बात करी जाए जो विटामिन है इसको मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होते हैं मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वसा में विलय विटामिन, नंबर 2 जल में विलय विटामिन। यानी जो वाटर में विलय विटामिन होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो बी समूह के विटामिन होते हैं और विटामिन सी होता है। यानी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बी एंड सी होते हैं। बी के अंदर कई कॉम्प्लेक्स आते हैं, सी अकेला होता है। तो बी एंड सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जबकि ए डी ई और के ये विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक और विटामिन जो इंपॉर्टेंट है, विटामिन के क्या करता है? इसका इंपॉर्टेंट काम याद रखिए, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, यानी रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी विटामिन है। अब इसको टेबल फॉर्म में यहाँ पे हम देख लेंगे। जो अपना विटामिन है बेसिकली इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 वाटर सॉल्युबल, नंबर 2 फैट सॉल्युबल। सो गाइस जो विटामिन है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। आगे हम जान चुके हैं। वाटर सॉल्युबल में 2 विटामिन आते हैं, बी एंड सी, जबकि फैट सॉल्युबल में ए डी ई और के आते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे तरीके से जानकारी के लिए इसे इस टेबल को भी आपको देखना पड़ेगा। जो विटामिन होते हैं ये 2 प्रकार में डिवाइड होते हैं, वाटर सॉल्युबल्स एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं? बी कम्प्लेक्स आता है और सी आता है। यानी बी कम्प्लेक्स में B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B5 होगा, B6 होगा, B7 होगा, 9 होगा, B12 होगा और C होगा 8। तो ये वाटर सॉल्युबल्स होते हैं बी कम्प्लेक्स। सभी के रासायनिक नाम मीन्स केमिकल नेम दिए गए, जैसे B1 क्या होता है? थाअमीन होता है। B2 का राइबोफ्लेविन होता है ना। B3 का क्या होता है? नियासिन या निकोटिनामाइड। B5 क्या होता है? पेंटाथोनिक एसिड। 6 का होता है पेरिडॉक्सिन।
7 का होता है बायोटिन, 9 का फॉलिक एसिड एंड 12 का साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो फैट सॉल्युबल्स होते हैं ए, डी, ई और के होते हैं। ए का जो रासायनिक नाम है, जो केमिकल नेम है, सभी को पता है, रेटिनॉल। डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फाइलोक्विनोन। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम में अगर आए तो ये टेबल को भी आप भी बनाना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसका जो कंप्लीट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया गया है दिशा एग्रीकल्चर टीम के द्वारा। और इस नोट्स की खासियत क्या है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको यहाँ पे समाहित किया गया है। और ये नाम मात्र शुल्क पे आपको दिया जा रहा है, 25% डिस्काउंट के साथ में दिया जा रहा है। यानी ये नोट्स केवल आपको लागत मूल्य पर दिया जा रहा है, इसलिए आप इसे परचेज कर लीजिए। प्रोसेस वही है, करना कुछ नहीं है आप सभी को है। 9005 यहाँ पे जो सेमेस्टर थर्ड दिखा रहा है, ये थोड़ा यहाँ पे एरर है, तो इसको आप चिंता ना करें। 5th सेमेस्टर का ही नोट्स अवेलेबल है। और 9005520042 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप 8115425521 पे भेजना है। अधिक जानकारी के लिए आप 8115425521 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं क्लास में, क्लास को तो इस प्रकार से टेबल को आप बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। जैसे नंबर 1 में विटामिन मैंने पढ़ा था विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है इसके लक्षण क्या होंगे, तो आंखों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी होने पर आंख भी कमज़ोर पड़ने लगती है, कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है। इस प्रकार की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कुछ और मामलों में रतौंधी और अंधापन का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा विटामिन ए डी के साथ मिलकर हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। ये कोशिकाओं के स्वस्थ रखने में मदद करता है और त्वचा को निखार भी लाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ए, है ना। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए किन किन फल और सब्जी में पाई जाती है, तो दूध, डेयरी प्रोडक्ट, मछली, पालक, शकरकंद, गाजर, पपीता, आम। सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है आम में पाई जाती है, वो भी पके आम में। इसके बाद पपाया में पाई जाती है। तो ये था विटामिन ए। इसके बाद में बात करी जाएगी यहाँ पे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में बात करें तो शरीर में विटामिन सी की कमी होने पर स्कर्वी नामक डिजीज हो जाता है। मसूड़ों से ब्लड आएगा, खून भी आएगा। इसके अलावा चोट लगने पर क्या होता है, घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विटामिन। प्रश्न आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि घाव के भरने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, मदद करता है, तो इसका नाम है विटामिन सी, है ना। विटामिन सी की मुख्य रूप से बात की जाए, जो भी खट्टे फल हैं, जो भी सौर फल हैं, खट्टे फल हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इन फलों में जो विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके बाद बी के बारे B1 है, B2 है ना। इसके बारे में आपको शॉर्ट डिटेल बताऊंगा, ज़्यादा यहाँ पे डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करके नया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से कवर करते हैं। तो विटामिन बी जो होता है जल में घुलनशील होता है। इसकी कैटेगरी में कई पार्ट आते हैं, जैसे B1 है। B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। और काम मुख्य रूप से होता है शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना। मुख्य सोर्स क्या क्या है, मांस, मछली है, अनाज है, ज्वार, मक्का आदि। B2 की बात करी जाएगी तो राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम होता है। शरीर में ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है ना। कोशिकाओं को कम करने में मदद करता है और शरीर में फैट्स को तोड़कर ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। मांस, मछली, अंडा, दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। B3 की बात यहाँ पे करी जाएगी तो क्या होगा, नियासिन या फिर निकोटिनामाइड होता है। इसका भी काम वही है, शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन करना। सोर्स इसके ये हैं। B5 की बात करिए तो पेंटाथोनिक एसिड है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। फैटी एसिड को शरीर में सोचने मदद करता है, ठीक है ना। मांस, मशरूम, एवोकाडो इसके प्रमुख सोर्स हैं। इसी प्रकार B6 को पैराडॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं और RBC के उत्पादन में ये हेल्प करता है। मांस, मछली, गाजर है, दूध है, हरे पत्तेदार सब्जियां प्रमुख स्रोत हैं।
B7 को बायोटिन के नाम से जानते हैं। ये भी शरीर में ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है ना। शरीर में जो फैटी एसिड होते हैं ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा में ही चेंज कर देता है। B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल बोला जाता है। यहाँ पे फॉलिक एसिड कोशिकाओं में के डिवीजन में मदद करता है फॉलिक अम्ल, और हरे पत्तेदार सब्जियां इसकी रिसोर्स होती हैं। B12 की बात करी जाएगी तो कोबालामिन इसका जो है रासायनिक नाम है, और शरीर में अमीनो एसिड को मेटाबॉलिज्म करके कोशिका और प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रमुख सोर्स इसके ये हैं। विटामिन डी की बात करी जाएगी तो क्या है? हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है ये। विटामिन डी बेहद इंपॉर्टेंट है हड्डियों के केस में, और इसकी कमी से जो है रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, है ना। ओस्ट और मलेशिया रोग हो जाता है जो युवक प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनमें। तो कुल मिला के मछली का तेल, धूप, अंडे की इस प्रकार आप धूप भी ले सकते हो, मछली का तेल यूज कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के सोर्स के रूप में। विटामिन ई की बात करी जाएगी तो बालों और त्वचा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन बालों को झड़ने से बचाता है, और विटामिन ई त्वचा को जबा रखने में मदद करता है, और कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने से रोकता है। यानी ब्यूटी विटामिन के नाम से भी किसको जानते हैं? विटामिन ए। इसकी कमी से गंजापन है ना, इस प्रकार के विकार हो सकते हैं। तो विटामिन ए को शरीर में सोखने में मदद करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विटामिन ई और विटामिन ए। अंकुरित सीड जो होते हैं, जो अंकुरित बीज होते हैं, उसमें विटामिन ए फुलफिल मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के की बात करी जाएगी तो क्या है? ये भी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी विटामिन है। हड्डियों के टूटने और उन्हें जल्दी जोड़ता है, यानी ये भी जो विटामिन के है ये भी हड्डी से रिलेटेड है, और इसका मुख्य काम होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करना। सोयाबीन और जो अंकुरित सीड होते हैं या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो विटामिन से टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से आप तैयार कर लीजिए, और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा।